आज हम लोग सीखेंगे विभिन्न एकक सेलों में परमाणुओं की संख्या की गणना करना। जो हमारे घनी सेल होते हैं तीन प्रकार के होते हैं: सरल घनी इकाई सेल, अंतः केंद्रित घनी इकाई सेल, फलक केंद्रित घनी इकाई सेल। इन तीनों इकाई सेलों में परमाणुओं की संख्या की गणना करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक घनी इकाई सेल बनाते हैं और उसमें ये देखते हैं कि जो एटम होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वो कहाँ पर है। मान लीजिए पार्टिकल कार्नर पर स्थित है। पार्टिकल कहाँ स्थित है? कार्नर पर। तो किसी क्यूब के 8 कार्नर होते हैं, किसी घन के 8 कोने होते हैं। अब जो परमाणु घन के कोने पर स्थित होता है, ये कोना है, कोने पर होता है, तो ये कोने पर स्थित घन इसी प्रकार के 8 घनों के संपर्क में आता है। जो ये एक घन है, यदि किसी घन का एक कोना होता है तो ये 8 घनों के संपर्क में आता है। एक कोना इसी प्रकार के 8 घनों के संपर्क में आ जाता है। इसलिए एक घन, जो घन का एक कण है, एक परमाणु है, वह 8 घनों के संपर्क में रहता है, जिसका कौन सा साझा होता है? 1/8 का साझा होता है। यानी इस यूनिट सेल को इस परमाणु का कौन सा अंश मिलेगा? 1/8 का अंश प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए ये फलक है, घन के फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो कोई परमाणु फलक पर स्थित है। अगर फलक पर स्थित है तो किसी भी घन का जो फलक होता है तो केवल 2 ही घनों के संपर्क में आ सकता है। ऐसे मान लीजिए कि एक क्रिस्टल है और ये इसका फलक हो गया, दूसरा क्रिस्टल ये है, इसका फलक ये हो गया। अब इसको हम इसके ऊपर रख सकते हैं तो ये कण जो क्या हुआ, एक दूसरे में सेट हो गया। अब एक तीसरे घनों के संपर्क में नहीं आ सकता है। यानी फलक पर स्थित जो कण है इसी प्रकार दूसरे फलक के संपर्क में आ जाता है। यानी कुल कितने घनों के संपर्क में आएगा? 2। इसको फलक पर स्थित प्रत्येक कण एक यूनिट सेल को कौन सा अंश देता है? 1/2 का देता है। अब मान लीजिए किनारा है, ये कार्नर होते हैं, ये भी कार्नर होते हैं, ये किनारा है, किनारा। अब किनारे पर कोई एटम स्थित है, ये कोई एटम कहाँ स्थित है? इस किनारे पर एटम स्थित है। ये मान लीजिए घन है, तो ये किनारे पर स्थित एटम इसी प्रकार के कुल 4 घनों के संपर्क में आता है। कितने घनों के संपर्क में आएगा? 4। यानी कितने घनों से मिला रहेगा? 4 घनों से। इसको कौन सा अंश प्राप्त होता है? 1/4 का अंश प्राप्त होता है। इसकी शेयरिंग एक यूनिट सेल कितनी होगी? 4 होगी। मान लीजिए कि एक केंद्र है और परमाणु कहाँ स्थित है? केंद्र पर स्थित है। तो केंद्र पर स्थित परमाणु जो होता है, ये एटम होता है, तो ये किसी अन्य यूनिट सेलों के साझे में नहीं हो सकता है। जो इसके अंदर डाल देंगे डिब्बी के अंदर, तो ये किसी दूसरे यूनिट सेल के संपर्क में नहीं आएगा। तो इसका यहाँ पर जितने कण होंगे तो उसका संपूर्ण योगदान होता है। लगभग आप लोगों की बात समझ में आई होगी। यदि कोई कण कार्नर पर है, कोने पर है, तो उसको कौन सा अंश मिलता है? 1/8 का। फलक पर है तो कौन सा रहता है? 1/2 का। किनारा पर है तो 1/4 का। यदि केंद्र पर है तो उसका 100% योगदान 1 का होता है। अब हम परमाणुओं की गणना करते हैं। आइए देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले जो अपना घनी एकक सेल होता है, उसमें पहला है घनी एकक सेल। घनी एकक सेल में पहला है सरल घनी इकाई सेल या कोशिका। इसको SCC बोलते हैं। SCC का मतलब होता है सरल घनी इकाई सेल का मतलब होता है कि जिस ऐसी यूनिट सेल जिसके
प्रत्येक कोनों में एटम होते हैं। कहाँ एटम होते हैं? कण कहाँ होते हैं? कोनों में होते हैं। ये देखिए कण है, कोनों में कण है। ये कितने कोने हो गए? 8 कोने हो गए। अब जो कण कोनों में रहता है उसको एक यूनिट सेल को कौन सा अंश मिलता है? 1/8 मिलता है। तो एससीसी सेल में, एससीसी में परमाणुओं की संख्या बराबर, एससीसी में परमाणुओं की संख्या बराबर कितना होगा? तो कोने पर स्थित है, 1/8। कितने कोने होते हैं? 8 होते हैं। तो कौन सा अंश आएगा? 1। यानी एससीसी सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ध्यान दीजिए 1/8 क्यों लिखा है? एक कण को, एक यूनिट सेल को 1/8 अंश प्राप्त हुआ। कितने कोने हैं? 8 गुणे 8 कर दिए, कितना आया? 1 आ गया। इसी प्रकार से हम दूसरे में देखते हैं। दूसरा जो कण प्रकार होता है उसे बोलते हैं अंतः केंद्रित घनी इकाई सेल। तो बोलते हैं अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित घनी इकाई सेल। इसको लिखते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी। बीसीसी बोलते हैं। इसमें यूनिट सेल में प्रत्येक एटम कॉर्नर पर होते हैं, उसके साथ में एक एटम केंद्र पर होता है। तो इनमें परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाता है 1/8 गुणे 8। ये कहाँ पर स्थित है? कॉर्नर पर है। प्लस एक एटम कहाँ होता है? केंद्र पर होता है, जो किसी अन्य यूनिट सेलों के साझे में नहीं रहता है। ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1 + 1 बराबर 2। बीसीसी सेल में यूनिट सेल, प्रति यूनिट सेल परमाणुओं की संख्या 2 होती है। यदि मान लीजिए कि हमारा ये तीसरा प्रकार है एफसीसी। एफसीसी सेल क्या होते हैं? जिनको हम बोलते हैं फलक केंद्रित, फलक केंद्रित बोलते हैं घनी इकाई सेल। तो ऐसे इकाई सेल जिनके प्रत्येक कॉर्नर के अलावा प्रत्येक फलकों पर भी एक एक कण व्यवस्थित हो, उसे फलक केंद्रित। ये फलक हो गया, ये एक फलक हो गया, ये एक फलक हो गया, ये फलक हो गया, ये सामने वाला हो गया, इसके बैक वाला हो गया। ठीक। अब देखिए परमाणुओं की संख्या निकालेंगे। 1/8 गुणे 8 प्लस फलक पर जो रहता है कितने के साझे में रहता है? 2 के, 1/2। कितने फलक होते हैं? 6 होते हैं। बराबर 1 + 3 बराबर कितना हो जाएगा? 4 परमाणु। यानी एफसीसी सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी आती है? 4 आती है। इसको याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न ऐसे आते हैं। तो एससीसी में प्रति परमाणुओं की संख्या 1, बीसीसी में परमाणुओं की संख्या 2 और एफसीसी में परमाणुओं की संख्या 4 होती है। कुल 3 प्रकार के यूनिट सेल, घनी यूनिट सेल होते हैं, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। धन्यवाद।